जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है टेरिफायर 3। दोस्तों इसके पहले 2 पार्ट्स को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस पार्ट की जो कहानी है वो सेकेंड पार्ट से सीधा कंटिन्यू होती है। दोस्तों ये फिल्म बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाई गई है और इसके स्लैशर सीन्स बहुत ज़्यादा घिनौने थे। इस फिल्म की कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ था, और ये कहानी भी काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी गई है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट टाइम क्रिसमस का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे। उस फैमिली में होते हैं एक कपल और उनके 2 बच्चे। तभी लड़की की नींद खुलती है क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, और वो अपने पेरेंट्स के कमरे में जाके उन्हें इस बारे में बताती है। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि कुछ दिन बाद क्रिसमस है, तो हो सकता है कि शायद सैंटा ने अपने एल्फ्स को भेजा हो देखने के लिए कि कौन सा रूफ स्ट्रांग है और कौन सा नहीं। ये सुन के वो लड़की उसकी बात मान लेती है और वापस सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद उसकी माँ किचन में पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन उसे भी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जिससे वो समझ जाती है कि वहाँ पे ज़रूर कोई मौजूद है। तभी उसे अपना दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, और वो उसे तुरंत बंद कर देती है और अपने पति के पास जाके उसे इस बारे में बताती है। तो वो उससे कहता है कि उसने तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब वो बच्ची जब सोने की कोशिश कर रही होती है तो उसे नीचे से आवाज़ आती है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो अपने सामने आर्ट द क्लाउन को देखती है, जो कि सेंटा क्लॉज के गेटअप में उनके घर में घुस आया था। वो लड़की छुप जाती है और उसे देखने लगती है, और आर्ट द क्लाउन अपने बैग से एक एक्स निकालता है, और सबसे पहले वो उसके भाई के कमरे में जाता है और उसके बॉडी के टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और उसके बाद वो उसके माता पिता के रूम में जाता है, जहाँ पे सबसे पहले वो उसके पिता को काटने लगता है। और जब उसकी माँ ये देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आर्ट द क्लाउन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, और उसके पेट में वो एक्स मारता है, जिससे उसकी अतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। और उसके बाद वो उसका हाथ काट देता है और फिर उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है, जिससे उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उनके टेबल पे बैठ के डिनर करता है, और जब वो प्लेट को साफ़ करके वापस रखने के लिए जाता है तो उसे एक ड्रॉर के अंदर से आवाज़ आती है, और जब वो ड्रॉर खोलता है तो वहाँ पर वो छोटी सी लड़की छुप के बैठी हुई थी। ये देखकर वो उसे हाय करता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो पुलिस वाला उस जगह पर आता है जहाँ पे सिएना ने आर्ट द क्लाउन का सर काट दिया था। वो देखता है कि आर्ट द क्लाउन की बॉडी वहीं पर मौजूद है, और जब वो गड्ढे के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। तभी आर्ट द क्लाउन की बॉडी उठती है और उसे जान से मार डालती है। उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ से एक ट्रेन पकड़ती है और उस असाइलम में जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर विक्टोरिया ने उसके कटे हुए सर को जन्म दिया था। दरअसल उस पेल गर्ल की आत्मा ने विक्टोरिया की बॉडी को पोजेस कर लिया था, और उसे पोजेस करने के बाद उसने उसके कटे हुए सर को जन्म दिया था। और आर्ट द क्लाउन वहाँ पर अपने कटे हुए सर को वापस लेने के लिए पहुँचता है। इस असाइलम में वो गार्ड देखता है कि विक्टोरिया ने उसके फेलो गार्ड को मार डाला है, और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। वो उसे पकड़ लेती है और उसका मुंह फाड़ देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और आर्ट द क्लाउन भी वहाँ पर आकर अपने गर्दन को जोड़ लेता है, और उसके बाद वो दोनों वापस अपने अड्डे पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो पहले जैसा ही है, और आर्ट द क्लाउन एक चेयर पे बैठ जाता है और वहीं पे रेस्ट करने लगता है। और इधर विक्टोरिया जब आईने में अपनी शक्ल देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो तुरंत एक बाथ टब में बैठती है और अपने दोनों हाथों की नसें काट देती है, जिससे कि उसका खून बहने लगता है, और वो वहीं पे रेस्ट करने लगती है। उसके बाद हमें 5 साल बाद प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम सिएना के अंकल को देखते हैं, जो कि उसे मेंटल असाइलम से वापस लेने के लिए आए थे। दरअसल आर्ट द क्लाउन को डिफीट करने के बाद सिएना को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वो उसकी मेडअप स्टोरी थी। उसका अंकल ग्रेग उसे लेने के लिए आता है, और वो उसे लेकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी बेटी गैबी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। वहाँ पे उसकी आंट भी मौजूद होती है, जो कि उसे देखकर काफ़ी खुश थी। इधर उस अबैंडन बिल्डिंग में 2 वर्कर्स को भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग उस पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जब वर्कर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, और एक बंदा नीचे जाता है और एक बंदा ऊपर जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। जो बंदा ऊपर जाता है उसे आर्ट द क्लाउन नज़र आता है, जो एक कुर्सी पर रेस्ट कर रहा था, और जो बंदा नीचे होता है उसे विक्टोरिया नज़र आती है। वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं, और तभी अचानक वो 5 साल बाद रेस्ट से बाहर आ जाते हैं। विक्टोरिया उस बंदे को पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है, और इधर आर्ट द क्लाउन भी दूसरे बंदे को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है।
इधर सिएना अपने सामान को अनपैक कर रही होती है, जहाँ पर उसे उसके साथ अपने पिता की तस्वीर मिलती है और वो अपने पिता को याद करने लगती है, जो कि कॉमिक सुपर हीरोज़ बनाया करते थे। और उसने कहा था कि वो एक लड़की सुपर हीरो भी बनाए, क्योंकि हमेशा सुपर हीरो लड़के ही नहीं हो सकते। तभी गैबी उसके बैग से उसकी जर्नल निकालती है और वो पढ़ने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसकी डायरी बिल्कुल भी ना पढ़े। हम जान पाते हैं कि उसके लाइफ में जो भी इवेंट हुए थे उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। इधर आर्ट द क्लाउन और पेल गर्ल की आत्मा 5 साल बाद वापस आ गए थे और इस बार क्रिसमस पर वो बहुत ज़्यादा मर्डर्स करने वाले थे। जो फिल्म में स्टार्टिंग सीन दिखाया गया है दरअसल वो प्रेजेंट सीन था, क्योंकि ये दोनों अब मर्डर स्प्री पे निकल चुके थे। अगले दिन सिएना और उसकी फैमिली जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सिएना उन्हें बताती है कि उसका भाई अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है और बहुत साल हो गए वो अपने भाई से भी नहीं मिली है। तभी सिएना वहाँ पर अपने मरी हुई दोस्त को हेलुसिनेट करने लगती है, जो कि उससे कहती है कि वो उसकी वजह से ही मारी गई थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से उठ के चली जाती है। और ग्रेगोर जैसे ये देखकर समझ जाते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। सिएना अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को हेलुसिनेट करती थी और इसी वजह से उसे दवाइयाँ खानी पड़ती थी ताकि वो हेलुसिनेशंस उसे ना हों। उसके बाद हमें सिएना का भाई जॉनथन दिखाई देता है, जो कि जब अपने रूम में जाता है तो उसका रूममेट एक लड़की के साथ होता है, जो कि उसकी कहानी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो जब जॉनथन से मिलती है तो वो उसे बताती है कि वो उसकी बहन और उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उसने एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है और वो चाहती है कि वो दोनों भाई बहन उसके पॉडकास्ट चैनल पर आएँ, जहाँ पर वो अपनी कहानी के बारे में सबको बताएं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो फेक कहानी है, लेकिन उसका मानना है कि उन दोनों ने मिलकर सच में आर्ट द क्लाउन का सामना किया था, इसीलिए वो चाहती है कि बाकी लोग भी उनकी कहानी जान सकें। ये सुन के जॉनथन उससे कहता है कि वो उसके पॉडकास्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। तभी अचानक उसे उसकी बहन का कॉल आता है और उसकी बहन उसे बताती है कि अब वो बाहर आ गई है तो वो उससे मिलने आ रही है। इधर आर्ट द क्लाउन एक फ्रीज़र वाला औजार बनाता है, जहाँ पर अगर वो उससे किसी पे स्प्रे करेगा तो उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी और वो हथौड़े से उसे तोड़ सकता है। वो टेस्ट करने के लिए एक चूहे पे उसे स्प्रे करता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह बर्फ़ बन जाती है और उसके बाद वो उसकी बॉडी को क्रश कर देता है। ये देखकर वो समझ गया था कि अब उसका लिक्विड नाइट्रोजन वाला सिलेंडर बहुत अच्छी तरह काम करेगा। उसके बाद आर्ट द क्लाउन अपना थैला लेकर बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो एक बार में सेंटा क्लॉज बने हुए एक आदमी को देखता है, जिसके ऊपर 2 लड़कियाँ चिपकी हुई थी। वो खिड़की से उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जब वो लड़कियाँ वहाँ से जाती हैं तो वो उसके पास आ जाता है और सेंटा को लगता है कि शायद वो उसका फ़ैन है, तो वो उसे अपने साथ बैठा लेता है। वहाँ पे बारटेंडर और एक और बूढ़ा आदमी मौजूद थे और सेंटा बारटेंडर से कहता है कि वो उसके लिए ड्रिंक तैयार करे। बारटेंडर उससे कहता है कि अगर उसे ड्रिंक चाहिए तो वो अपनी आईडी दिखाए और वो उसे अपने विक्टिम की आईडी दिखाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये वही आदमी होगा। आर्ट द क्लाउन जब ड्रिंक पीता है तो उसे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और वो उस ड्रिंक को सेंटा पे ही उगल देता है। ये देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि एक तो उसने उसे ड्रिंक दी और उसने उसके ऊपर ही उल्टी कर दी। उसके बाद आर्ट द क्लाउन उस सेंटा के ऊपर ही पेशाब कर देता है, जिससे कि उन तीनों को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे तुरंत वहाँ से धक्के मार के भगाने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपने बैग से एक गन निकालता है और बारटेंडर को शूट करके जान से मार डालता है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वो उस आदमी को भी शूट कर देता है और सेंटा को वो पीट के बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। आर्ट द क्लाउन ने उसे कपड़े निकाल लिए थे और खुद पहन लिए थे, जिससे कि वो एक सेंटा क्लॉज के गेटअप में आ गया था। वो आदमी उससे कहता है कि उसके 2 बच्चे हैं और एक बीवी भी है, तो वो उसकी जान बख्श दे और उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन आर्ट द क्लाउन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। वो नाइट्रोजन वाला सिलेंडर निकालता है और उसके हाथों और पैरों पर उसे स्प्रे कर देता है, जिससे कि उसके हाथ और पैर एकदम बर्फ़ की तरह स्टिफ हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने बैग से हैमर निकालता है और उस हैमर की मदद से वो उसके हाथ और पैर तोड़ देता है, जिससे कि उस आदमी को बहुत दर्द होता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसके बाद आर्ट द क्लाउन उसके मुंह पर भी वो स्प्रे कर देता है और उसकी दाढ़ी उखाड़ के वो उसका सर फोड़ देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर सिएना के अंकल और आंट उसके बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो ये सोचने लगे थे कहीं उन्होंने गलती तो नहीं करी उसको यहाँ पर बुलाकर। इधर सिएना अपने रूम में अपनी जर्नल को लिख रही थी और जर्नल के अंदर से वो अपने पिता का लेटर निकालती है, जिसमें उस पेल गर्ल के बारे में उसके पिता ने लिखा था कि वो एक डीमन है और उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली सुबह सिएना गैबी को लेकर एक मॉल में जाती है, जहाँ पर वो दोनों कुछ कपड़े खरीद रही थी। उसी मॉल में कुछ बच्चे भी एकत्रित हुए होते हैं सेंटा क्लॉज के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए और मॉल में एक बंदा होता है जो कि सेंटा क्लॉज का गेटअप करके बैठा हुआ था, जिसके साथ वो बच्चे फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। तभी वो सेंटा क्लॉज ब्रेक लेता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे बच्चे उसके वापस आने का वेट करने लगते हैं।
तभी अचानक सिएना को अजीब सी वाइब्स आने लगती हैं और जब वो गेट के बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर आर्ट द क्लाउन नज़र आता है, जो कि उसे हाय करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और उसे पता चलता है कि वो वापस आ चुका है। उसके बाद सिएना अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसके भाई का रूममेट कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया भी आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। मिया सिएना से कहती है कि वो उसे अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहती है ताकि वो अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन सिएना उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो उसके पॉडकास्ट में नहीं आना चाहती। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और उसका भाई उसे रोकता है और सिएना उसे बताती है कि उसने आज आर्ट द क्लाउन को देखा था, जो कि सेंटा क्लॉज के गेटअप में मॉल में घूम रहा था। जॉनथन उससे कहता है कि हो सकता है कि ये उसकी हेलुसिनेशन हो, क्योंकि उसे तो उन लोगों ने मार दिया था, लेकिन वो उससे कहती है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, क्योंकि वो जो लड़की है वो उसकी मीडियम है इस दुनिया में आने का, और अगर वो लड़की को ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है कि वो भी यहाँ से चला जाए, इसीलिए उन दोनों को उन्हें जान से मारना पड़ेगा। जॉनथन उससे कहता है कि वो वापस से उससे लड़ाई नहीं करने वाला है, क्योंकि वो अब लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बहन का साथ नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर मॉल में आर्ट द क्लाउन सेंटा क्लॉज बन के सारे बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाने लगता है और वो उन्हें गिफ्ट भी देता है और वो बच्चे गिफ्ट पाके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और तभी एक बच्चा उसका जब एक गिफ्ट पैक खोलता है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी बच्चों की मौत हो जाती है। सिएना ये बात समझ गई थी कि आर्ट द क्लाउन वापस आ गया है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को भी जो कि उसने गार्ड दी थी वो उसे वापस ले आती है और गिफ्ट में रैप करके वो क्रिसमस ट्री के साइड में उसे रख देती है, ताकि अगर आर्ट द क्लाउन उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए तो वो उसे जान से मार सके। गैबी उसे जब वहाँ पर उसे रखता हुआ देखती है तो वो उससे पूछती है कि वो क्या गिफ्ट है, तो वो उससे कहती है कि वो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर आर्ट द क्लाउन अब जॉनथन के हॉस्टल में पहुँच गया था, जहाँ पर पार्टी हो रही थी और वो पार्टी में काफ़ी घुल मिल जाता है। जब उसके रूम के पास से गुजर रहा होता है तो कोल और मिया वहीं पर मौजूद होते हैं, जो कि आपस में उनके केस के बारे में बात कर रहे थे। आर्ट द क्लाउन वहीं पे रुक के वो सारी बातें सुनने लगता है, जहाँ पर मिया उनसे कहती है कि वो चाहती है कि वो आर्ट द क्लाउन को देखे और उसकी आंखों में देखकर वो समझ पाए कि आखिर वो क्या है। वो एक विक्टिम की लाइफ जीना चाहती है और जानना चाहती है कि आखिर वो इतना ब्रूटली लोगों को कैसे मारता है। अब आर्ट द क्लाउन जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि अब उसकी ख्वाहिश वो बहुत जल्दी पूरा करेगा। इधर रात को सिएना और उसकी फैमिली जब डिनर के लिए बैठते हैं तो ग्रेग न्यूज़ में उस मॉल में हुए एक्सप्लोजन की न्यूज़ देखता है। सिएना ये देखकर समझ जाती है कि ये काम आर्ट द क्लाउन का है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि उनको यहाँ से निकलना होगा, वरना आर्ट द क्लाउन यहाँ पर आकर सबको मार डालेगा। उसके अंकल और आंट उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अंकल ग्रेग उसके भाई जॉनथन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से उनकी फैमिली के पास आ जाए, क्योंकि उसकी बहन के मुताबिक उसकी जान को खतरा हो सकता है। अंकल ग्रेग कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो उसे लेने के लिए आ रहा है। इधर हॉस्टल के बाथरूम में कोल और मिया इंटीमेट हो रहे होते हैं और वहीं पे आर्ट द क्लाउन भी मौजूद होता है। वो तुरंत एक चेन सॉ निकालता है और उन दोनों पे अटैक कर देता है। वो सबसे पहले कोल के दोनों पैर काट डालता है, जिससे कि वो रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद वो मिया का पेट काट देता है और फिर वो उसका सर काटता है और उसकी आंखों में आंखें डालता है ताकि वो जान सके कि मौत कैसी दिखाई देती है। फिर वो कोल के पास जाता है और उसके शरीर के भी टुकड़े करके उसे जान से मार डालता है। इधर ग्रेग उसके हॉस्टल के बाहर आ जाता है और वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और जब वो जॉनथन को कॉल करता है तो जॉनथन उसका फ़ोन उठाता है और एक क्रीपी आवाज़ में उससे कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो आ रहा है। इससे हम जान पाते हैं कि वो क्रीपी आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि वो विक्टोरिया की थी। सियाना जब रात को सो रही होती है तो उसे अपने डैड का सपना आता है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके डैड ने जब वो वुमन सुपर हीरो का स्केच बनाया था तो उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और जब उसका डैड उसे वो हैंड ओवर करने वाला था तो उसे विजन आ गए थे कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए उसके डैड ने वो लेटर उसके लिए छोड़ा था ताकि वो जान सके कि वो स्वॉर्ड की मदद से उस डीमन को मार सकती है। सियाना जब उठती है तो उसे नीचे अपने अंकल आंट की आवाज़ आती है, जो कि बात कर रहे थे कि सियाना को उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ उसके अंकल और आंट मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर विक्टोरिया होती है जो कि उसके अंकल और आंट की आवाज़ें निकाल रही थी। ये देखकर वो घबरा जाती है और तभी वो अपने अंकल की लाश को लटका हुआ पाती है। आर्ट द क्लाउन तुरंत वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे वार करके उसको बेहोश कर देता है। जब सियाना की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने ही उन लोगों ने उसकी आंट को भी बांध रखा था। तभी उसकी आंट उनसे पूछती है कि उसकी बेटी गैबी कहाँ पर है, तो विक्टोरिया उसे एक कटा हुआ स्केलेटन दिखाती है और उससे कहती है कि यही उसकी बेटी है। उसके बाद वो उसके मुंह के अंदर एक पाइप डालते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और फिर वो सियाना के पास जाते हैं उसे जान से मारने के लिए।
विक्टोरिया अपने सर से बार बार निकाल कर सिएना के सर पे डाल देती है और उसे कहती है कि उसका मानना है कि वो एक रानी है। तभी वो उसे बताती है कि दरअसल उसकी बहन गैबी अभी जिंदा है और आर्ट द क्लाउन गैबी को लेकर आता है। और फिर विक्टोरिया उसे बताती है कि दरअसल वो स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई का था, जिसे उन लोगों ने जान से मार डाला है। ये देखकर सिएना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो पेल गर्ल उसका गला दबाती है और वो सिएना की बॉडी में आना चाहती है, लेकिन सिएना काफ़ी स्ट्रांग थी जो कि उसे अपनी बॉडी को पोजेस नहीं करने देती। उसके बाद जब वो उसे जान से मारने वाले होते हैं तो गैबी उन दोनों से कहती है कि वो अपनी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, तो चाहती है कि मरने से पहले वो उसे ज़रूर खोले। वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं और वो गिफ्ट उसे खोलने के लिए देते हैं, लेकिन सबसे पहले आर्ट द क्लाउन उसके दोनों हाथों पर हथौड़ी मार देता है और फिर विक्टोरिया उसे वो गिफ्ट खुलवाती है। सिएना जानती थी कि उस गिफ्ट के अंदर उसकी तलवार है और तभी वो तलवार निकालती है और आर्ट द क्लाउन का गला काटती है, लेकिन उसके गले पे खरोच आती है और वो उसका गला नहीं कटता। इसीलिए वो विक्टोरिया पे वो तलवार फेंक के मारती है जिससे कि उसके दिल पे वो लगती है और उसके बाद वो उसको निकाल कर उसकी गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन कटते ही उसकी बॉडी डीकम्पोज होने लगती है और आर्ट द क्लाउन ये देखकर उससे लड़ने लगता है। विक्टोरिया और उसकी बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई होने लगती है और तभी तलवार उठाकर विक्टोरिया उसके पेट में घुसा देती है और जब वो उसे जान से मारने वाली होती है तो वहाँ पर हेल का दरवाज़ा खुल जाता है और गैबी उसके अंदर गिर जाती है और विक्टोरिया उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गैबी को वो नहीं बचा पाती जिससे कि वो उसके अंदर ही चली जाती है। और तभी सिएना देखती है कि सब कुछ वहाँ पर शांत हो चुका है और वहाँ से विक्टोरिया की लाश और क्लाउन दोनों गायब हो चुके थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो क्लाउन अभी मरा नहीं है और वो प्रण लेती है कि वो अपनी बहन को बचाकर वापस ज़रूर लाएगी उस क्लाउन को मारकर। इधर हम उस क्लाउन को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पे बैठा हुआ था और जब एक बस वहाँ पर आती है तो वो बस के अंदर बैठ जाता है और वहाँ पे पैसेंजर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों अब टेरिफायर 4 आएगी जहाँ पर ये कहानी कंटिन्यू होगी। पिछले पार्ट में सिएना ने अपने भाई को तो बचा लिया था, लेकिन इस बार वो अपने भाई को नहीं बचा पाई। हालांकि इस फिल्म में उसके भाई का मर्डर नहीं दिखाया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्केलेटन उसके भाई का है या किसी और का। हो सकता है कि उन दोनों ने कहीं उसको छुपाया हो और उसकी बहन को ऐसा प्रिटेंड कराया हो कि उसका भाई मर गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में सिएना उससे बदला लेगी और अगले पार्ट में पता चलेगा कि वो आर्ट द क्लाउन को हरा पाती है या नहीं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं ये भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।